नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। और मैंने आपको पाठ 9 का अर्थ और प्रश्नोत्तर दोनों दे दिया था और आज की कक्षा में बारी है कि हम पाठ 10 का प्रश्नोत्तर भी कर लें और पाठ 10 का अर्थ भी देख लें। तो इतने बड़े पाठ का अर्थ यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखवाना थोड़ा सा संभव नहीं है बच्चों, बहुत समय लगेगा। इसलिए मैंने इसकी पहले से तैयारी कर ली है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर पूरे पाठ का अर्थ देता हूँ। बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, आपके स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं आपको अर्थ दे रहा हूँ। इस अर्थ को आप रोक करके, पॉज करके खूब अच्छे से लिख लेंगे। चूंकि पाठ बड़ा है इसलिए 2-3 पन्ने में जाएगा इसका अर्थ। तो इस तरह कुछ देर के लिए ये अर्थ आपके सामने रुकेगा। आपको यदि अधिक देर के लिए चाहिए तो आप उसे पॉज करके सबसे पहले अपनी कॉपी में पाठ का अर्थ लिखेंगे। और कॉपी में सबसे पहले ऊपर में आप शीर्षक देंगे, लिखेंगे दशमः पाठः, है ना। और पाठ का जो शीर्षक है स्वामी विवेकानंदः, वो शीर्षक देंगे और उसके बाद पाठ का अर्थ लिखेंगे। जब पाठ का अर्थ पूरा हो जाएगा तो फिर आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है पाठ का ये अर्थ।
तो बच्चों उम्मीद है आपने पाठ का अर्थ लिख लिया होगा, और पाठ का अर्थ लिख लिया है अब आपने, तो अब हम पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। इस प्रश्न और अभ्यास में 7 प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, और सभी प्रश्नों के क ख ग घ अंग च तक, किसी में घ तक भाग दिए हुए हैं। तो चलिए हम बिना देर किए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो मैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर क ख ग करके लिखता हूँ, आप अपनी कॉपी में उतारिए। प्रश्न क्रमांक 1 क। प्रश्न है, विवेकानंदस्य जन्म कदा कुत्र च अभवत। विवेकानंद का जन्म कब और कहां हुआ, लिखिए। ख है, विवेकानंदस्य पिता कः आसीत्। विश्वनाथ दत्तः। ग। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम किम आसीत्। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। बाल्यकाले विवेकानंदस्य नाम नरेंद्रनाथः आसीत्। घ। विवेकानंदस्य गुरुः कः आसीत्। विवेकानंदस्य गुरुः स्वामी रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। अंग। विश्व धर्म सम्मेलनं कुत्र अभवत्। विश्व धर्म सम्मेलनम् अमेरिका देशस्य शिकागो नगरे अभवत्। विश्व
शिकागो नगरे अभवत्। च, अब सबसे अंतिम, विवेकानंदस्य स्मारकम कुत्र अस्ति। देखिए, याद करिए, मैंने जब आपको पाठ पढ़ाया था तो उसके अंत में विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से मैंने आपको चित्र भेजा था। आप उसे ज़रूर देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो में देखिए। विवेकानंद रॉक मेमोरियल का एक चित्र मैंने आपके लिए भेजा है, उसका उत्तर मैं यहाँ लिखता हूँ। विवेकानंदस्य स्मारकम विवेकानंदस्य स्मारकम दक्षिण भारते कन्याकुमारी नाम स्थाने। नाम स्थाने स्थितः अस्ति। तो इस तरह बच्चों, ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 में प्रश्नोत्तर है क से लेकर च तक। इसे आप उतार लीजिए। मैं यहां से हट जाता हूं, इसे पॉज करके आप अच्छे से उतार लीजिए। तो बच्चों, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप उतार लिए होंगे। पॉज करके आप बाद में भी इसे उतार सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पिछले अध्याय में किया था। मैं क्रम से जो शब्द भरे जाने हैं उसे मैं यहां पे लिखता हूं और आप सभी उसे उतारेंगे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 क, ये है बाल्यकालादेव सह खाली स्थान आसीत मेधावी। बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। ख, तस्य मुखमंडले अलौकिकम खाली स्थान आसीत। उनके मुखमंडल पर अलौकिक आभा थी। आभा मतलब जानते हैं बच्चों? रोशनी। आप किसी फोटो में देखे होंगे कि किसी देवता का चित्र अगर आप देखते हैं तो उसके चेहरे पर पीछे भी एक आभा मंडल होता है और चेहरे पर एक चमक होती है, उससे ही आभा कहते हैं। ग, खाली स्थान स्पर्शेन च तस्य समाधि समाप्तो अभवत्। गुरु के स्पर्श से ही उनकी समाधि समाप्त हुई। गुरोः स्पर्शेन च। ग, घ, घ क्या है? सह संपूर्ण भारते भारतीय खाली स्थान संस्कृतेश्च प्रचारम अकरोत्। उन्होंने संपूर्ण भारत में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार किया। तो यहां पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा? सभ्यता।
अंग। अनेके जनाः तस्य खाली स्थान अभवन, भक्ताः अभवन, अनेक लोग उनके भक्त हुए, भक्ताः। और अंतिम है च, इसमें क्या कह रहे हैं? विवेकानंदः खाली स्थान स्वदेहम परित्यक्तवान, विवेकानंद ने योग के बल से अपने शरीर का त्याग किया, योग बलेन। तो ये बच्चों मैं यहां से हट जाता हूं, आप सभी देख लें। ये आपको खाली स्थान में ये शब्द भरने हैं। आप इसे पॉज करके और इन शब्दों को खाली स्थान में भर लीजिए, और इसे आपको अपने फेयर कॉपी में लिखना है बच्चों, किताब में भरना नहीं है। तो ठीक है, अब मैं इसे मिटाता हूं और अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है बच्चों? संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर कुछ शब्द हैं, उसका आपको विच्छेद करना है। तो बच्चों पहला जो शब्द है वो है बाल्यकालादेव, बाल्यकालात धन एव क। एव ख, ख है स्नातको अभवत, इसका होगा स्नातकः धन अभवत। अभवत ग, ग क्या शब्द है? ग है इत्यादयः, इति धन आदयः। घ, घ में क्या है? चाकरोत, च धन अकरोत। अंग, अंग में कौन सा शब्द है? तस्यैव, तस्य धन एव। और अंतिम है च, च क्या कह रहे हैं? नास्ति, न धन अस्ति। देखिए बच्चों ये सारे शब्द अपने आप में संपूर्ण शब्द हैं। आप अनेक बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर ये सारे शब्द आपको अलग अलग याद हों तो भी आप एक जुड़े हुए शब्द को देख के समझ सकते हैं कि इनमें कौन कौन से शब्द जुड़े हुए हैं। बस उन्हीं शब्दों को सही सही अलग अलग लिख देना है, आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इनके जो मिले हुए शब्द हैं वो कौन से हैं वो तो आपकी किताब में है, आप उसे वहां से देख लेंगे। इसे उतार लीजिए। आप चाहें तो इसे पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उतार सकते हैं। तो बच्चों अब मैं इसे मिटाता हूं।
प्रश्न क्रमांक 4। बच्चों बिल्कुल वही जिस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यहां पर आज ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आजकल की परीक्षा को देखते हुए बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बढ़िया से आप इस प्रश्न को समझेंगे और इसका उत्तर देंगे। परीक्षा में आने की पूरी संभावना है इस तरह के प्रश्नों के। तो चलिए मैं इसका जो सही उत्तर है, तीनों विकल्पों में जो सही है, मैं उसे यहां लिखता हूं। प्रश्न क्रमांक 4। बाल्यकाले विवेकानन्दस्य नाम आसीत् विश्वनाथः, नरेंद्रनाथः, सुरेंद्रनाथः। सही उत्तर होगा नरेंद्रनाथः। ख। प्रश्न है विवेकानंदस्य गुरु आसीत। विवेकानंद के गुरु थे दयानंदः, कृष्णानंदः, रामकृष्ण परमहंसः। रामकृष्ण परमहंसः। ग। विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत। विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कहां हुआ? जापान देशे, अमेरिका देशे, चीन देशे। अमेरिका देशे। ये आप मिला लीजिएगा इसको। घ। विवेकानंद संस्थापयत। विवेकानंद ने स्थापना की। किसके स्थापना की बच्चों? रामकृष्ण मिशन, कन्याकुमारी, मोक्षधाम। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसके 3 सही उत्तर हैं बच्चों। इसे आप अपनी कॉपी में जो जहां प्रश्न दिया है वहां पर आप सही टिक लगा लीजिए। देखिए, आप इसे पॉज कर सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब देखिए बच्चों, जो 5वां प्रश्न है, बॉक्स में से चुनकर विशेषण शब्दों को लिखिए। याद करिए, देखिए बच्चों, पिछले पाठ में मैंने आपको विशेषण और विशेष्य दोनों बताया था। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हों तो ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो पिछले पाठ में विशेष्य शब्द था, हमें विशेषण शब्द था, हमें विशेष्य बताना था। यहां पर विशेष्य है, विशेषण शब्दों को बताना है। तो इसी में से हमको विशेषण शब्द छांटना है। ये जो पीला बॉक्स दिया हुआ है उसमें विशेषण शब्दों को छांटना है। मैं लिखता हूं, आप उसे, आप चाहें तो अपनी किताब में टिक भी लगा सकते हैं या इसी तरह उतार सकते हैं। जैसे पहला विशेषण शब्द है, पहला है अलौकिकम। दूसरा है प्रियः।
तीसरा है संपूर्णः। चौथा है मंत्रमुग्धाः। पांचवा है सरलः। ये सभी विशेषण हैं बच्चों, विशेषण शब्द हैं। छठवां मेधावी, मतलब ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। सातवां है चतुरः। आठवां है ओजपूर्णम। नौवां कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हैं बच्चों इसमें। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये विशेषण शब्द हैं। ये किसी न किसी की विशेषता बता रहे। अलौकिक मतलब बहुत ही इस लोक का जो नहीं है उसे हम अलौकिक कहते हैं। प्रिय, प्रिय चीज, ये प्रिय भी विशेषता है, संपूर्ण भी विशेषता है, मंत्रमुग्ध भी विशेषता है, सरलः, सरल होना भी विशेषता है, मेधावी होना भी विशेषता है, चतुर होना भी विशेषता है और ओजपूर्ण होना भी विशेषता है। तो ये सब कुछ विशेषण है बच्चों। अब बच्चों जो छठवां प्रश्न है वो है निम्नलिखित शब्द रूपों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। देखिए बच्चों, मैं आपको हमेशा बोला हूं, हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि आप कम से कम बालक, अस्मद, युष्मद, ये 3 रूप जरूर याद कर लें। बहुत सारे शब्द रूप ऐसे हैं जो बालक के ही पैटर्न पे आते हैं। अभी जो जिनका मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, लिंग, वचन और विभक्ति, उसमें से अधिकांश जो है वो बालक के ही पैटर्न पे हैं। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करिए और आप ये सब कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इसे लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो पॉज करके लिखिएगा। मैं इसे मिटाता हूं और अगला लिखता हूं। बच्चों इससे पहले जो प्रश्न था वो 5वें नंबर का था। मैंने यहाँ पे इसे नहीं मिटाया था, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आप प्रश्न देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए छठवां, निम्नलिखित शब्दों के लिंग, विभक्ति और वचन लिखिए। क्या क्या लिखना है आपको? लिंग, विभक्ति, वचन, इतना आपको लिखना है। चलिए मैं क्रम से लिखता हूं, आप भी मेरे साथ उतारते चलिए। पहला है पुरुषस्य, पुल्लिंग है बच्चों। एक वचन, षष्ठी विभक्ति, तो ये हो जाएगा विभक्ति षष्ठी हो जाएगी और वचन हो जाएगा एक वचन। दूसरा है पर्वते, पुल्लिंग, विभक्ति सप्तमी, एकदम बालक के ही रूप पे जा रहा है बच्चों, एक वचन।
तस्य पुल्लिंग। षष्ठी, देखिए यहां पर पहला वाला भी स्या था, ये भी स्या है, इसलिए ये षष्ठी। बालक का रूप याद करिए, बालकस्य, तो तस्य, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। श्रोतारः पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति बालकः, श्रोतारः, प्रथमा विभक्ति, ये हो जाएगा एक वचन। स्मारकम नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंग द्वितीया विभक्ति हो जाएगा बच्चों, ये द्वितीया विभक्ति हो गई और ये एक वचन हो गया। चलिए बच्चों, अभी से आप लोग उतार लीजिए बिल्कुल क्रम से। मैंने इसे एकदम क्रम से यहां पे लिखा हुआ है, आप सभी इसे उसी क्रम में उतार लीजिए, बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए, और यदि आपको लिखने में समय लगेगा तो आप पॉज कर सकते हैं। पॉज करने से जितने देर में चाहें आप आराम से लिख सकते हैं। अब है बच्चों प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है? निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करिए। मतलब कुछ शब्द हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। बहुत ही सरल शब्द हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी पाठ में बताया था कि पाठ से ही शब्द दिए जाते हैं ताकि आपको बहुत विशेष रूप से परेशान न होना पड़े। तो आप चाहें तो इन शब्दों के वाक्यों में प्रयोग को आप अपने पाठ से देख सकते हैं, और नहीं तो मैं कुछ सरल शब्द आपके लिए यहां पर लिख देता हूं जिसे आप याद कर लेंगे। चलिए लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। मेधावी सह मेधावी अस्ति। अब इससे सरल वाक्य नहीं हो सकता बच्चों। वह मेधावी है। भारते अहम भारते वसामि। ग महापुरुषः विवेकानन्दः महापुरुषः आसीत्।
श्रोतारः, सर्वे श्रोतारः मंत्रमुग्धाः अभवन्। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हुए। इस तरह से बच्चों आपका यह पाठ भी यहीं पर संपन्न हुआ। इस पाठ का भी जो प्रश्नोत्तर है, जो अभ्यास और प्रश्न में जो 7 प्रश्न दिए हुए थे बच्चों, वो सब यहाँ पर संपन्न हुआ। तो इस तरह से पाठ 10 तक, दशमः पाठः तक हम लोगों ने अपनी पढ़ाई संपूर्ण रूप से संपन्न कर ली बच्चों। प्रश्न और अभ्यास, पाठ का अर्थ, सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। अब जो हमारी जो 2 इकाई परीक्षाएं हुई हैं, एक अ एक ब, उसके बाद जो समय है वो है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा। अब अगले महीने में ही होगी। उसके लिए हमें अब तैयारी करनी है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे पाठ्यक्रम से प्रश्न आता है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न रहेंगे और आपको निबंधात्मक प्रश्न भी लिखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ अब टिक लगाने वाला ही नहीं होगा। गूगल फॉर्म में जो आप परीक्षा देते थे उसमें ऐसी भी तकनीक है कि आपको उसमें परीक्षा लिखकर भी देने की सुविधा है। तो उसका भी इस बार इस्तेमाल किया जाएगा और आपसे हम लोग पहले आपसे उसका एक अभ्यास भी कराएंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को उसमें परीक्षा देनी है। तो खूब अच्छे से तैयारी करिए, खूब बढ़िया से तैयारी करिए। और आपके पास तो अब वीडियो है, मतलब कि आपके पास हमेशा के लिए क्लास है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे क्लास में कोई बात समझ में नहीं आई और अब मुझे सर से दोबारा पूछना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं इतना मेहनत करता हूँ, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। जहाँ भी आपको परेशानी हो, वीडियो चालू करके उसे देखिए, है ना। मैंने उसे भरपूर समझाया भी है। लेकिन इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो कभी भी आप मुझसे फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकते हैं और मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। तो आज इस कक्षा में यहीं तक।